दिव्य दर्शन तेरा पाने, नतमस्तक तेरे चरणों में हम प्रभु जी पधारे हैं। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा पार। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा पार। गलीलिया के सज्जनों, आप खड़े खड़े आकाश की ओर एकटक क्यों देख रहे हैं? वही यीशु जो आपके बीच में स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, इसी भांति आएंगे जैसे आपने उन्हें स्वर्ग में जाते देखा है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया प्रभु के स्वर्गारोहण का महोत्सव मना रही है। और प्रभु का स्वर्गारोहण हमें याद दिलाता है कि हम भी एक दिन उसी प्रभु के सामने विद्यमान होंगे या प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, जहां पर प्रभु हमारा न्याय करेगा। क्योंकि प्रभु स्वर्ग में पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। हमें उनके स्तुति करने का मौका मिलेगा जब हमारा जीवन इस पृथ्वी पर पवित्र रूप से बिताएंगे, पवित्रता का जीवन बिताएंगे, तभी हमें प्रभु के सम्मुख उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। प्रभु जिस तरह जाते हुए अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते गए, आज प्रभु इसमें बलिदान के द्वारा आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, विशेष समय है प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हुए या महोत्सव को मनाते हुए आज हम अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दें, अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु के लिए दे दें। क्योंकि जो स्थिति, जो परिस्थितियां हमारे बीच में हैं, जो बीमारी है, महामारी है, उससे हर एक भाई बहन लड़ रहा है। हम सभी को एक हृदय, एक मन होकर प्रभु से आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, एक दूसरे की मदद करें। जिस तरह से प्रभु ने हम सभी से विशेष रूप से प्रेम किया है, एक दूसरे से प्रेम किया है, अपने शत्रु से प्रेम करने के लिए प्रभु ने कहा है। और प्रभु ने जिस तरह से क्रूस पर से कहा सब कुछ पूरा हो गया है, उसी तरह आज हमारे जीवन में प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपके सिवा मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में और कोई नहीं है। तो इसमें प्रिय भाई और बहनों, आज हम उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने निवेदन लिखे हैं, जो अपने निवेदन लिख रहे हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। और जिनके हृदय में प्रार्थनाएं हैं, मन में प्रार्थनाएं, उन सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जिन भाई बहनों ने विशेष रूप से मिस्सा बलिदान अर्पित किए हैं अपने प्रियजनों के लिए, उन सभी को याद करते हुए उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए और सारी गलतियों के लिए जो हमने अपने भाई बहनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले भाई बहनों के प्रति जो हमने पाप किया है, उसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, एक दूसरे से क्षमा मांगे, ताकि प्रभु हमें इस योग्य पाए कि प्रभु के सम्मुख हम सभी स्वर्ग में जाकर उनके सम्मुख उनकी आराधना कर सकें। आइए अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, गुनाहों के लिए क्षमा मांगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया, पापों के गर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों के गर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान हो वे सदा, तेरा गुणगान हो वे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर की, भरत में बने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारे शीर्ष है और हम उनके शरीर है। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए हैं। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
ईश्वर का आत्मा आप दोनों के हृदय और जिह्वा पर रहे, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक कहते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुखभोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बातें करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते ही देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चेले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आकर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हो? वही यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सहारा मुझको प्रभु, दे दे दिलासा मुझको प्रभु, दे दे सहारा मुझको प्रभु, दे दे दिलासा मुझको प्रभु। किसको पुकारूं तेरे सिवा, मुझको प्रभु, दे दे सहारा मुझको प्रभु, दे दे दिलासा मुझको प्रभु। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 23।
महिमामय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर, आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाए। वह आप लोगों की मन की आंखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे मनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से, हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से, खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे मनाया प्रभु ने अपने हाथों से, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से लेकर 20 तक। यीशु 11 को दर्शन देकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम स्वर्गारोहण का
महोत्सव पर्व मनाते हैं। यह पर्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, और कलीसिया में जो नए आने वाले हैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म हम सभी मनाते हैं 25 दिसंबर को, और अत्यधिक खुशी के साथ मनाते हैं। और उसी के साथ ही हम प्रभु के दुख भोग में भी शामिल होते हैं, और प्रभु के मरण को गुड फ्राइडे के दिन हम विशेष रूप से उपवास प्रार्थना करते हुए, उस दिन को भी विशेष पवित्र दिन मानते हुए हम प्रार्थना में अपना जीवन बिताते हैं और प्रभु के उस पवित्र दिन को याद करते हैं। उसी के साथ ही हम पास्का पर्व भी, प्रभु की मृत्यु के बाद जब प्रभु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठते हैं तो हम प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। तो हम पास्का पर्व भी बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। और उसी के साथ आज प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व है। जिस तरह से आज के प्रेरित चरित्र पहले पाठ में हमने सुना कि किस तरह से शिष्यों के देखते देखते प्रभु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, क्योंकि शिष्य प्रभु के साथ थे और प्रभु के कार्यों को देखा, प्रभु को इस धरती पर चलते हुए देखा, प्रभु की बातों को सुनते हुए देखा, प्रभु का स्पर्श उन्होंने देखा, प्रभु के चिन्ह और चमत्कार उन्होंने देखे। और आज वे प्रभु को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने बादलों में जाते हुए देख रहे हैं। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, कोई हमसे जुदा होता है, हमसे दूर चला जाता है या दूर जा रहा होता है बाहर पढ़ने के लिए, तो हम उसे कहते हैं गुड बाय, हम फिर मिलेंगे। इस तरह की हम भाषा का उपयोग करते हैं, इस तरह के शब्दों का हम उपयोग करते हैं। लेकिन किसी का दूर जाना हमें एक दुख का अनुभव कराता है, क्योंकि वह व्यक्ति हमसे दूर चला जाएगा, हम उसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे, हम उसकी बातों को आमने सामने नहीं सुन पाएंगे। भले ही वह मोबाइल से बात करे, लेकिन वह हमसे दूर है। वह हमसे दूर है, जब तक वह हमारे पास नहीं आ जाता हम उसकी अनुभूति को नहीं महसूस कर सकते। लेकिन कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के शिष्यों का ऐसा नहीं था। जब प्रभु उनके पास से चले गए, प्रभु का स्वर्गारोहण हो गया, तो हम लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 51 में पढ़ते हैं, आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। पद संख्या 52 में प्रभु का वचन कहता है, वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु उनसे दूर हो गए, लेकिन वे बहुत ही आनंदित हुए। उनका मन बहुत ही आनंदित हुआ, क्योंकि वह जान गए कि प्रभु का जो स्थान है, जिस स्थान को प्रभु छोड़कर उनके पास आए थे, उसी स्थान पर जाकर प्रभु आज विद्यमान हुए हैं। तो इसीलिए वह बहुत आनंदित हो रहे थे कि हमारे प्रभु स्वर्ग जा रहे हैं, हमारे प्रभु पिता की दाहिने विराजमान रहेंगे, वह हमारा न्याय करेंगे, हमारा न्याय करने के लिए वह फिर आएंगे। इसीलिए वह आनंदित होकर खुशी के साथ वे चले गए और अपना सारा समय प्रार्थना में मंदिर में बिताया। क्या हम आज के दिन अपना सारा समय प्रभु के लिए समर्पित कर सकते हैं या नहीं? अपने जीवन को आज प्रभु के सामने समर्पित कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, पुनरुत्थान के बाद प्रभु बार बार अपने शिष्यों को दिखाई दिए। उन्हें वह समूह में दिखाई दिए, वह विशेष रूप से दो दो करके शिष्यों को दिखाई दिए। इस तरह से प्रभु ने उन्हें बार बार अपने दर्शन दिए। यह दर्शन के द्वारा उन्होंने बार बार उन्हें दिखाई देने के द्वारा उन्हें शिक्षा दी। जिस तरह से प्रभु यीशु 3 वर्षों तक अपने शिष्यों के साथ रहे, उनके सामने उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किए,
उनके सामने उन्हें शिक्षा दी और उनका स्पर्श किया, उनके पाँवों को धोया। शिष्यों को वह दर्शन, वह अनुभूति जो शारीरिक रूप से वह प्रभु को देख रहे थे, अपनी खुली आंखों से प्रभु को देख रहे थे, लेकिन जब प्रभु पुनर्जीवित हुए, पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु उन्हें फिर से दिखाई देते हैं, फिर से उन्हें शिक्षा देते हैं और उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। प्रभु उन्हें बार बार दिखाई दिए, उन्हें शिक्षा दी, लेकिन फिर उनकी आंखों से ओझल हो गए। प्रभु आज उनके मन को परिवर्तित कर रहे हैं। आज प्रभु उन्हें उस दशा में लेकर आ रहे हैं जब वे प्रभु को आंखों से आंखें मिलाकर देखते थे। आज पुनर्जीवित प्रभु उनके सामने आकर उन्हें बार बार दर्शन देते हैं और उन्हें विश्वास देते हैं, शिक्षा देते हैं और वापस उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन आज हम स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। आज प्रभु उनकी आंखों से पूर्ण रूप से ओझल हो रहे हैं, पूर्ण रूप से जा रहे हैं, लेकिन अब उनका विश्वास उनकी आंखों से नहीं, लेकिन उनका विश्वास आज प्रभु पर निर्भर है। क्योंकि प्रभु का वचन यह कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज वे अपनी आंखों पर नहीं, लेकिन विश्वास पर अधिक महत्व देते हैं। हम सभी संपूर्ण कलीसिया भी हमारे विश्वास के लिए आज विशेष रूप से इस पवित्र नींव पर खड़ी हुई है। क्योंकि आज जब हम चारों तरफ अपनी नजरें उठाते हैं तो हम अधिक विशेष रूप से ईसाई भाई और बहनों को देखते हैं, उनकी सेवाओं को देख। आज के इस विचित्र समय में भी जब चारों ओर महामारी का प्रकोप है, हम देखते हैं कि किस तरह से ईसाई भाई बहन उनके अस्पतालों के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा वे दीन दुखियों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। क्या ऐसे कोई बड़े लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें? मुझे नहीं लगता, ना कोई संसार में कोई अभी तक हुआ जिस तरह से प्रभु ने शिक्षा दी अपने शिष्यों को, और उसी तरह प्रभु के लोगों ने आज सेवा भाव से वे लोगों की मदद कर रहे हैं। हम उन सभी की सराहना करना चाहिए और क्रिस्तियों के लिए विशेष रूप से अपने द्वार खोल देना चाहिए। जो आपने अपने द्वार बंद कर रखे हैं, जो आपके मन में जो गलत धारणाएं हैं, आज हमें प्रभु के लिए खोल देना चाहिए। क्योंकि स्वर्गारोहित प्रभु यीशु आज हम सभी को जाते जाते आशीर्वाद दे रहे हैं। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं कि इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए। एक बादल उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। हम देखते हैं कि पुराने व्यवस्थान में भी बादल ईश्वर का प्रतिरूप है। ईश्वर खंबे के रूप में, आग के खंबे के रूप में लोगों के बीच में उपस्थित रहते थे और बादल के रूप में वह इसराइलियों के साथ साथ चलते थे। आज उसी बादल में प्रभु आरोहित हो गए। जब प्रभु का रूपांतरण हुआ और उस समय भी बादल के द्वारा बादल उनके चारों ओर छा गया और शिष्यों ने दंडवत किया, क्योंकि वह ईश्वरीय उपस्थिति का एक प्रतीक है। इसीलिए आज प्रभु जब बादल में जा रहे हैं, वह ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक है। क्योंकि आदम को अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज प्रभु स्वर्ग में जा रहे हैं, उसी स्वर्ग में, उसी अपने राज्य में जा रहे हैं जिस राज्य को वह छोड़कर आए थे। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु के सामर्थ्यवान नाम से प्रभु के इस पवित्र त्योहार को मनाते हैं, प्रभु के इस पवित्र त्योहार को मनाते हैं, तो विशेष रूप से प्रभु हमें आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। क्योंकि जब प्रभु स्वर्ग में जा रहे थे, तब प्रभु ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। प्रभु ने क्रूस पर से कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ पूरा हो गया। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, वहां सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन प्रभु ने जाते जाते अपने शिष्यों को आशीर्वाद देकर गए। उन्होंने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और वह आशीर्वाद आज भी बना हुआ है। वह आशीर्वाद प्रभु आज भी हम सभी को दे रहे हैं।
वह आशीर्वाद आज सभी बीमार भाइयों और बहनों को दे रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, गांवों में हैं, जो गलियों में हैं। आज प्रभु उन सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि आज जब हम प्रेतों का धर्मसार भी जब हम दोहराते हैं तो वहाँ हम यह इस शब्द का विशेष रूप से हम कहते हैं कि वह स्वर्ग गए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम विशेष रूप से प्रभु से कृपा और आशीष मांगे, प्रार्थना करें। प्रभु का वचन मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20 में कहता है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज विशेष कृपा आशीष के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि हम उन सभी भाई और बहनों के साथ में रहें और उन्हें विशेष रूप से प्रभु के कृपाओं के लिए, प्रभु के आदेश अनुसार हम भी अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराएं, प्रतिज्ञाओं को याद करें कि किस प्रकार से प्रभु का बपतिस्मा हम सभी ने ग्रहण किया, हमारे जीवन में हमने ग्रहण किया। आज हम प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु जब स्वर्गारोहित हुए तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी आशीर्वाद दिया। आइए हम विशेष रूप से कृपा और आशीष के लिए सभी के लिए प्रार्थना करें। कुछ क्षण मौन रहे, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें। आइए हम सभी खड़े हो और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में अपना मिशन पूरा करने के बाद यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। स्वर्ग में आरोहित होने के पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों और हमें अपना मिशन सौंपा कि हम दुनिया के कोने कोने तक उनके सुसमाचार का प्रचार करें। उन्होंने हमें यह आश्वासन भी दिया है कि वह संसार के अंत तक सदा हमारे साथ रहेंगे। उनके वचन पर विश्वास करते हुए हम भी अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु द्वारा सौंपे मिशन को अपने तन मन और धन से और उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में फैली कलीसिया के लिए प्रार्थना करें
कि प्रभु यीशु की दुल्हन होने के नाते उनके समस्त आदेशों का पालन करें, उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं और अपने सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, एकता तथा सौहार्द स्थापित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व संचार दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रार्थना करें कि संचार साधनों के सही उपयोग हो। इसके माध्यम से समस्त विश्व में मनुष्य के बीच प्रेम, एकता, शांति, बंधुत्व और भाईचारे की भावना स्थापित हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त की कलीसिया में संचार साधना के माध्यम से यीशु क्रिस्त की शिक्षाओं और उनके सुसमाचार का उपयुक्त ढंग से प्रचार प्रसार हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ने हमें जो मिशन सौंपा है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सदैव तत्पर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेममय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार स्वरूप देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने स्वर्गारोहण के पूर्व अपने शिष्यों को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उनके अविश्वास तथा हठधर्मी की निंदा की। इसके बाद उन्हें संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने का आदेश दिया। हमें यह अनुग्रह तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम भी प्रेरितों की तरह सर्वत्र तेरे पुत्र के सुसमाचार का प्रचार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा, जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो हे भाग्य विधाता। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गारोहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुग्ध स्वर्गदूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आरोहित हुए हैं। यही है ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्व मंडल के प्रभु। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहां हमारे शिष्य और प्रवर्तक पहुंच गए हैं, वही एक दिन हम भी पहुंचेंगे। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भू अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सभी सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सभी भाई और बहनों की प्रार्थनाओं को पुनः इस पवित्र वेदी पर प्रभु के श्री चरणों में रखते हुए उसी प्रार्थना को दोहराए जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। ख्रिस्ती आशा हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहाँ हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। स्वर्गारोहित प्रभु की आशीष प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र ने आज स्वर्ग में प्रवेश किया और आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ईश्वर आप लोगों को आशीष दे कि जहां ख्रिस्त है वहीं आप भी रह सके। आमीन। ख्रिस्त ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया। इसी भांति जब वे न्याय के दिन पुनः पधारे तो आप लोग भी उनका सुखद दर्शन कर सके। आमीन। आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ख्रिस्त पिता के दाहिने प्रताप में विराजमान है। वही ख्रिस्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संसार के अंत तक आप लोगों के साथ बने रहे। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न।
हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जी उठा जी उठा, जी उठा जी उठा, यीशु ख्रिस्त कब्र में से जी उठा।